नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आप सभी को फिर से स्वागत है। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? एलडीसी जो है इससे क्या अभिप्राय है? तो एलडीसी का मतलब होता है लिस्ट डेवलप्ड कंट्री। लिस्ट डेवलप्ड कंट्री को हिंदी में ही अल्प विकसित देश कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी को जानी जाती है। तो शीत युद्ध के रूप में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी को जानते हैं। शीत युद्ध का कालखंड था 1945 से 91 तक के कालखंड को शीत युद्ध के कालखंड के नाम से जानते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। 1949 सी ऑप्शन सही होगा। सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सीटो और सेंटो सैनिक संगठन थे। सीटो की स्थापना 1954 में हुई है। सीटो की स्थापना 1954 और सेंटो की स्थापना 1955 में हुई है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे। जॉन एफ कैनेडी यह अमेरिका के थे। अमेरिका। और खरुश्चेव कहां के थे? तो खरुश्चेव रूस के थे। सोवियत संघ के नेता निकिता खरुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष मिसाइल तैनात कर दी? 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खरुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? 1945 से शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है। कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध चला? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चला। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? दिसंबर 1991 में रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह लिया। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार बनाई कब गई थी? 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। लेनिन के द्वारा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। अमेरिका में पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। यूक्रेन अवस्थित है। यूरोप में यूक्रेन अवस्थित है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंध है। खाड़ी युद्ध से ऑपरेशन डेजर्ट थंडर का संबंध है। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ ने वर्सा संधि गुट बनाया, जिसकी स्थापना 1955 में की। 1955 में की। सीटों की स्थापना कब हुई? तो 1900 सीटों की स्थापना 1954 में हुई। और सेंटो की स्थापना कब हुई? सेंटो की स्थापना 1955 में हुई। नाटो की
1949। क्यूबा मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? सोवियत संघ से संबंधित था क्यूबा मिसाइल संकट। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? एल्फ्रेड सोवे ने सर्वप्रथम तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? 1991 में अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हुई। शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र की रक्षा की जा सकती है, यह कथन किसका है? यह कथन एच.जे. मर्गेथाउ का है। शक्ति के दुरुपयोग को रोकने शक्ति दूसरी शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यक है कि एक करें, यह किसका कथन है? तो यह कथन हैमिल्टन का है। जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है। शीत युद्ध के प्रारंभिक दौर में यह किस देश की सोच थी? यह अमेरिका की सोच थी। जो दोस्त नहीं है वह विरोधी है। पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? तो 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। 1974, जिसको हम पोखरण 1 के नाम से जानते हैं। इसका कोड था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। द्वितीय परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ। 1998। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई? 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। नीली जींस की स्मृति, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो अमेरिका की संस्कृति नीली जींस की संस्कृति है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। मार्च 2014 में कौन सा क्षेत्र रूस बना? क्रीमिया जो है मार्च 2014 में रूस बना। क्रीमिया पहले 2014 से पहले यूक्रेन का था। यूक्रेन। विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो यह अमेरिका जो है विश्व का देश है जो अपने बजट का एक हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? तो यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में हुआ। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग की स्थापना 1948 में हुई। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ? तो 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड है, जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाई जाती है या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। भारत, अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है? मलेशिया को पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में रखा जाता है। समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई? तो चीन में समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था स्थापित हुई। यूरोपीय संघ के सदस्य को किस कोटि में रखा जाता है? पराराष्ट्र राज्य के संघ में जो है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को रखा जाता है। 1957 में अपनी स्थापना के समय से पूर्व यूरोपीय संघ का नाम क्या था? तो यूरोप का आर्थिक समुदाय। भारत किस संगठन का पूर्ण समवादी भागीदार है? तो भारत जो है
आसियान का एक क्षेत्रीय मंच का जो है संगठन का पूर्ण समवादी भागीदार है, न कि भारत यूरोपीय संघ का सदस्य है, आसियान का भी नहीं है। आसियान का एशियाई क्षेत्रीय मंच का पूर्ण समवादी भागीदार है भारत। किस देश के साथ भारत ने मित्रता एवं व्यवहार की संधि की, जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? चीन के साथ की। निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? नेपाल भूमिबद्ध देश है। नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 तक नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत जो है और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन से भारत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो शेख मुजीबुर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष किया, जिसके बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो श्रीलंका में भारत ने भारतीय शांति सेना भेजा था। आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना होती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। आसियान के मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान के वर्तमान सदस्य 11 हैं। अनुमान के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस के जकीरों में कितने परमाणु हथियार हैं? 550 परमाणु हथियार ब्रिटेन और फ्रांस के पास। अनुमान लगाया जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के पास 550 हथियार परमाणु हथियार हैं। आसियान का मूल सदस्य देश है? तो इंडोनेशिया आसियान का मूल सदस्य देश है। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, ये तीनों है, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। ये सभी है, उपयुक्त सभी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।